नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। पेट्रोल और डीजल की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर चल रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार 11वें दिन पेट्रोल के दाम 32 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर में अब पेट्रोल 96 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 23वीं बार बढ़ोतरी की गई है। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 7 रुपये 37 पैसे और डीजल के दाम 6 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा के 48 अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेल BL मीणा को रायसीनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है, जबकि रायसीनगर के ASP सुरेश खिची को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATS जयपुर में नियुक्ति दी गई है। इसी प्रकार गणेश नाथ सिद्ध को बीकानेर में 3री RAC बटालियन के डिप्टी कमांडेंट के पद पर लगाया गया है। गणेश नाथ हाल तक हनुमानगढ़ में ACB में ASP के पद पर थे। उन्हें गत दिनों ACB से कार्यमुक्ति के बाद बीकानेर में लगाया गया है। प्रदेश में बजरी के वैध खनन को लेकर उम्मीदें अभी बरकरार है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के बाद जल्द ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। वहीं राज्य की नई खनिज नीति भी जल्द ही जारी की जाएगी। मेवाड़ में भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। चूरू की सुजानगढ़ सीट को छोड़ सहाड़ा, वल्लभनगर और राजसमंद सीट मेवाड़ का हिस्सा है। इन चारों में से भी राजसमंद सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस इस सीट को जीतती है तो ये उसके लिए चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 2003 से ही ये सीट भाजपा के कब्जे में है। लेकिन लगातार 3 बार यहाँ की विधायक रही किरण माहेश्वरी के निधन के बाद अब ये सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई है। अजमेर शहर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब तेज धूप सताने लगी है। शुक्रवार को भी तीखी धूप के कारण गर्माहट कायम है। अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सुबह हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन धूप निकलते ही मौसम बदल रहा है। पहाड़ों पर हल्की धुंध सी नजर आई है, लेकिन इसका मौसम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पिछले 1 सप्ताह से सूरज की तपन बढ़ गई है। लोगों को गर्म कपड़े कचोटते रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2018 जारी है। शुक्रवार को सुबह 9 से 12 बजे पर्यावरण विज्ञान का पेपर चल रहा है, जबकि दोपहर 2 से 5 बजे तक गणित और सांख्यिकी विषय के पेपर कराए जाएंगे। राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा कराई जा रही है। विषयवार परीक्षा 26 फरवरी तक कराई जाएगी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग कुल 204 पदों के लिए परीक्षा करा रहा है। इनमें सहायक वन संरक्षक के 99 और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी के 105 पद शामिल हैं। प्रदेश में नए बजट की तैयारी हो रही है, लेकिन सरकारी वादों और दावों का क्या हश्र होता है, ये इसकी बानगी भर है। पिछले बजट में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक नंदीशाला खोलने का ऐलान किया था। सत्ता पक्ष ने सदन में कहा था कि आजादी के बाद किसी सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी घोषणा की है। घोषणा को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन प्रदेश में सरकार एक भी ग्राम पंचायत में नंदीशाला नहीं खोल सकी। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर परिवारवाद की छाया देखने को मिलेगी। जमीनी और स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कांग्रेस एक बार फिर से नेता पुत्रों और परिवार वालों पर ही दांव खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस थिंक टैंक के नेताओं ने भी अपनी रिपोर्ट में परिवारवाद पर मुहर लगाई है। अब थिंक टैंक की रिपोर्ट पर कांग्रेस आलाकमान का ठप्पा लगना ही बाकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही वंशवाद और परिवारवाद से दूर रहने का दावा करते हों, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। ESI स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगर ESI लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में ESIC अस्पताल नहीं है, तो वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकता है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए एक नई दवा लॉन्च की है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने यह ऐलान किया। उनके इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। प्रदेश के रेड जोन जिलों की श्रेणी में आ चुका नागौर जिला अब कोरोना मुक्त होने की राह पर है। जिले में पिछले 17 दिन मात्र 47 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि एक समय वो भी था जब एक ही दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 100 को पार हुआ था। संक्रमितों की संख्या कम होने पर अब सैंपल भी अपेक्षाकृत कम लिए जा रहे हैं। 1 महीने पहले शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है।
प्रदेश की 4 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले पंजाब में सामने आए निकाय चुनाव नतीजों ने राजस्थान भाजपा खतरे के संकेत दे डाले हैं। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों को राजस्थान से जोड़कर देखे जाने के कई कारण हैं। दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां और मौजूदा हालात लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं। एक दूसरे से सटे दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। दोनों राज्यों का नेतृत्व पार्टियों के दिग्गज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत कर रहे हैं। मारवाड़, गौड़वाड़ के नाडौल, नारलाई, देसुरी आदि क्षेत्र में शिलालेखों का समृद्ध भंडार पड़ा है। क्षेत्र में करीब 1000 व 1500 वर्ष पुराने अप्रकाशित शिलालेख वर्तमान में दुर्दशा के शिकार हैं। गांव में प्रस्तर, ठिकानों के पट्टे, दीवारों, मंदिर और खेतों के बीच खड़ी हुई शिलालेखों, पुरानी छतरियां, बावड़ियां व जलाशयों पर उत्कीर्ण वर्णन मिलते हैं, जो हमारे इतिहास और राष्ट्र की बहुत बड़ी विरासत है। परंतु राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास नहीं कर रही। सीकर जिले के खंडेला पुलिस ने बुधवार रात को गश्त चेकिंग के दौरान सोलर बैटरी चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 बैटरियां और परिवहन के काम में ली जा रही कार को जब्त किया है। थानाधिकारी महेंद्र मीणा ने बताया कि चौकड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत के आम रास्तों पर लगी सोलर लाइटों की बैटरियों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।